तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट यानी कि भक्ति और सूफी आंदोलन। तो प्रश्न है आपका 2786, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? नंबर 1 चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामदास। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। तो आपको बताना है वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत कौन से संत थे। तो वे संत थे आपके ज्ञानेश्वर और नामदेव। तो वारकरी संप्रदाय अपने किस स्वामी को मानता था? तो वो थे आपके विष्णु भगवान। तो वारकरी संप्रदाय अपने किसको पूज्य मानता था? तो विष्णु भगवान के अनुयायी थे। वो एक तरह के वो कौन थे? वारकरी संप्रदाय। तो ये महाराष्ट्र में प्रचलित थे वारकरी संप्रदाय और धाकरी संप्रदाय। धाकरी संप्रदाय, तो धाकरी संप्रदाय राम के अनुयायी थे और वारकरी विष्णु के अनुयायी। तो आपके विष्णु वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन संत थे? आपके ज्ञानेश्वर और नामदेव। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। अगला प्रश्न है आपका 2787, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक। तो आपको बताना है कौन सा इनमें संत सबसे पहले जन्मा। तो सबसे पहले कौन थे? आपके नामदेव थे, ये आपके 13वीं सदी में थे। उसके बाद आपके कौन हुए? वो हुए आपके कबीर। कब? ये लगभग 15वीं शताब्दी में। तो इनका काल था 1440 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? कबीर का। उनके बाद हुए थे आपके नानक। ये इनका जन्म कब है? 1469 ईस्वी में। फिर उनके बाद आपकी मीराबाई का जन्म होता है। तो सबसे पहले नामदेव, फिर आपके कबीर देव, उसके बाद आपके नानक देव, फिर आपकी मीराबाई। तो आप ऑप्शन होगा इसमें 2, 1, 4, 3। और 2, 1, 4, 3 किसमें है? किसी में नहीं है। तो आपका क्या है? 2, 1, 4, 3। तो इनमें से आपका ऑप्शन तो कोई है नहीं। ठीक है, तो आपका क्रम यही है, नामदेव, कबीर देव, नानक और मीराबाई। अगला प्रश्न, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। तो आपको बताना है भक्ति संत उनका कालक्रम क्या है उनका। तो सबसे पहले किस संत का जन्म हुआ था? तो कबीर, चैतन्य, गुरु नानक या मीराबाई। तो या तो कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, और गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर। तो जो भक्ति संत थे वो उनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ था? कबीर का हुआ था। कब? 1440 ईस्वी में। उसके बाद कौन हुए थे? आपके गुरु नानक। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। उसके बाद थे आपके कौन? चैतन्य। तो उसके बाद फिर आपकी मीराबाई। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो प्रश्न आपका क्या है? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वह कौन था? वह था आपका औरंगजेब। तब महाराष्ट्र में कौन थे? तब थे आपके शिवाजी। तो जिस शिवाजी के समय थे कौन? संत तुकाराम। तो तुकाराम के साथ एक घटना घटती है। इनके क्या थी? इनकी 2 पत्नियां थीं, बच्चे थे और इनके पिताजी। तो इनमें से एक इनके पिताजी और बच्चे और एक पत्नी का इनका क्या होती है? इनके साथ घटना घट जाती है। तो वो इनके साथ छोड़ देते थे, यानी कि वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो इनकी एक पत्नी बचती हैं। वो क्या है? वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ालू वाली पत्नी थी। कौन? तुकाराम की पत्नी। तो वो क्या करते हैं? ये परेशान हो जाते हैं घर से भी और बाहर से भी। यानी कि एक तो इनका परिवार बिछड़ गया इनसे, और इनकी एक पत्नी थी, इनसे भी वो बहुत परेशान होते थे। इसलिए क्या है? ये भगवान के आश्रय में चले गए और एक नामी संत बने। कहाँ थे? ये महाराष्ट्र में, है ना। तो तुकाराम मुगल सम्राट किसके कम समकालीन थे? औरंगजेब के। अगला प्रश्न 2790, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शेख अहमद सर हिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। नंबर 2, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख नयामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। नंबर 4, भारत में सूफियों के कादिर पद्धति का सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है।
तो ये क्या है, शेख अहमद सर हिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। नंबर 2, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। नंबर 3, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। नंबर 4, भारत में सूफियों की कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सही है आपके 2 और 4। तो 2 4 आपके क्या हैं, 2 क्या है, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी तो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ये आपका बिल्कुल सही है। और चौथा, भारत में सूफियों की कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। तो ये आपके 2 और 4 इसमें सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालक्रम कौन सा है? तुलसीदास, गुरु नानक, तुकाराम या रामदास? गुरु नानक, तुलसीदास, रामदास, तुकाराम, या गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास, या तुलसीदास, गुरु नानक, रामदास, तुकाराम? तो जो भक्ति संतों का सही कालक्रम है तो आप लोग मिलान कीजिए, इसमें से कौन सा आपका सही है। तो सबसे पहले किसका जन्म होता है? तो सबसे पहले आपका जन्म होता है गुरु नानक का, उसके बाद किसका? तुलसीदास का, फिर आपके तुकाराम होते हैं, उसके बाद आपके रामदास का जन्म होता है। तो गुरु नानक सबसे पहले हैं, फिर उसके बाद तुलसीदास का जन्म होता है, फिर आपके तुकाराम और फिर आपके रामदास। तो गुरु नानक ने कौन सा धर्म चलाया था? सिख धर्म। अगला प्रश्न, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों की तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद गेसूदराज, बाबा फरीद जंग ए सकर, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली। तो कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको मिलान करना है सबसे पहले कौन से संत थे। तो सबसे पहले थे आपके बाबा फरीद सकर, ठीक है। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद थे कौन? बाबा फरीदगंज ए सकर। फिर उसके बाद किस संत का उद्भव हुआ? शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर उसके बाद आपके कौन हुए थे? शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहली। और फिर आपके बाद हुए थे सैयद मोहम्मद गेसूदराज। तो आपका मिलान है आपका सबसे पहले कौन होते? बाबा फरीदगंज सकर, ये थे आपके मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद हुए थे। फिर उनके बाद थे शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर आपका जन्म होता है शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहली, उसके बाद जन्म होता है आपका सैयद मोहम्मद गेसूदराज। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 3, 1 और 4 और 2। तो ये किस में है? ये है आपका डी में। तो ये प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए, तो आप आराम से मिला सकते हो। सबसे पहले कौन थे? बाबा फरीदगंज सकर, उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद आपके शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहली, उसके बाद सैयद मोहम्मद गेसूदराज। तो ये चारों आपको पता चल गया होगा कौन सबसे पहला इनमें था। अगला प्रश्न था, महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। आइए पता करते हो। एकनाथ, रामदास, तुकाराम, नामदेव। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसे पहले संत का जन्म होता है। तो पहले आपके कौन थे? नामदेव, उसके बाद एकनाथ, फिर आपके कौन थे? तुकाराम, और आखिरी में थे आपके रामदास। तो सबसे पहले नामदेव, फिर आपके एकनाथ, फिर आपके तुकाराम, उसके बाद आपके रामदास। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। अगला प्रश्न है आपका 2794। कबीर और नानक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनके विचार भक्ति तथा सूफी दोनों परंपराओं से लिए गए थे। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए। उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए। तो आपको बताना है कबीर और नानक के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं। तो आपके कथन कौन कौन से सही है? आइए पहला देखते हैं। पहला क्या था? उनके विचार भक्ति तथा सूफी दोनों परंपराओं के लिए थे। ये बात आपके सही है कि उनके विचार भक्ति तथा सूफी दोनों परंपराओं से लिए गए थे, यानी कि हिंदू धर्म से भी और मुसलमान धर्म से भी।
नंबर 2, वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ही थे कबीर, है ना, तो वो क्या करेंगे, ग्रामीण जीवन को ही महत्व देंगे जी। तीसरा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए थे। तो कबीर ने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम एक हुआ, इसके लिए उन्होंने काफ़ी साखी सब्दी रवैनी उन्होंने लिखी थी, है ना। नंबर 4, उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित की। तो ये भी जब उनके अनुयायी थे उन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए थे। तो आपको ऑप्शन नंबर है इसमें 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 2795, अधोलिखित यानी नीचे जो दिए गए संतों का सही तिथिक्रम क्या है। रामानुज, शंकराचार्य, शंकरदेव, दादू। तो ये आपको बताना है, जो नीचे लिखे संत हैं उनमें सबसे पहले किस संत का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले थे आपके शंकराचार्य, ये लगभग 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद थे आपके रामानुज, फिर आपके थे शंकरदेव और आखिरी में थे आपके दादू दयाल। तो सबसे पहले शंकराचार्य थे, ठीक है, उसके बाद थे आपके रामानुज, फिर थे आपके शंकरदेव, फिर थे आपके दादू। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी, शंकराचार्य, रामानुज, शंकरदेव और दादू। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है कौन सा संत किस कार्य से जुड़ा था। तो नामदेव, कबीर, रविदास और सेन, इनको सेना भी कहा जाता है। तो ये कौन से कार्य से थे। तो नामदेव का कार्य क्या था, तो नामदेव का कार्य था आपका दर्जी का काम। तो नामदेव क्या करते थे, दर्जी यानी कि सिलाई वगैरह वो करते थे। कबीर कौन थे, तो कबीर आप सभी जानते हैं कबीर कौन थे। कबीर एक कौन थे, वो थे आपके जुलाहा, यानी तो कबीर के बारे में एक कथन क्या है कि ब्राह्मणी यानी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म होता है, कौन का, कबीर का। लेकिन इनका लालन पोषण किस परिवार में होता है, जुलाहा परिवार में। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जुलाहा बन जाते हैं। रविदास तो आप सभी जानते होंगे, रविदास क्या करते थे, मोची, यानी कि जो उनके मोची क्या करते हैं, चप्पल जूता वगैरह सिलते थे। तो ये मोची कार्य करते थे कौन, रविदास। और सेन कौन थे, तो सेन थे आपके नाई का कार्य करते थे। तो नामदेव कौन थे, दर्जी, कबीर कौन थे, जुलाहा, रविदास कौन थे, मोची और सेन कौन थे, नाई। आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो वो है आपका 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 2797, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति और सूफी संतों ने धीरे धीरे हिंदुत्व और इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ उत्पन्न की और इस तथ्य पर बल दिया कि उनमें बहुत समानता है। तो नंबर 2, भक्ति और सूफी संत तथा नियम, रीतियों और अनुष्ठानों पर अपेक्षाकृत अधिक बल देते हुए धर्म के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए। नंबर 3, उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की समृद्धि में भी योगदान दिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं। आइए देखते हैं। पहला क्या है आपका, भक्ति और सूफी संतों ने धीरे धीरे हिंदुत्व इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ उत्पन्न की और इस तथ्य पर बल दिया कि उनमें बहुत समानता है। नहीं, ऐसा नहीं था। सूफीवाद और भक्ति संत, इनका क्या था कि जो भी समाज में जटिलताएं थीं, यानी या मुस्लिम समाज हो या वो हिंदू समाज हो, इनको जो कठिन जिनके जो नियम पालन थे, यानी कि पहले जो पुरोहित पंडित जी वगैरह क्या थे, इनके कठिन कार्य देते थे कि तुमको ये करना है, तुमको ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है। इन्होंने क्या किया था, ईश्वर से जुड़ने के लिए सरल मार्ग अपनाए, उन्होंने सूफी संतों ने और भक्ति कवियों ने। ठीक है, तो इन्होंने जनता के लिए इतना आसान कर दिया भक्ति मार्ग, क्योंकि इनने सीधे कहा आप ईश्वर से जुड़िए। ठीक है ना, आपको फालतू चीज़ों से नहीं जुड़ना। जैसे कि पहले पंडा यानी पुजारी वगैरह पहले क्या थे, ब्राह्मण, कुछ लोग थे जो क्या लोगों को भटकाते थे
यानी आपको ये करना पड़ेगा तब आपको ईश्वर की प्राप्त होगी, आपको मोक्ष तब प्राप्त होगा, आप इतना धन खर्च कीजिए पहले। तो पहले कुछ धर्म में कुरीतियाँ थीं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या वो मुसलमान धर्म हो या वो कोई भी धर्म हो, ठीक है। तो इन संतों ने क्या किया कि उस धर्म को आपने सरल बनाया, यानी कि आप सीधे भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ सकते थे, आपको किसी से नहीं बात करना, ना किसी से मिलना है, आप सीधे भगवान से मिल सकते हैं, ठीक है। आप सीधे मंदिर में जाके उनसे आराधना कर सकते हैं। तो इनका सरल नियम थे। तो बात प्रसन्न क्या था एक कि भक्ति और सूफी संतों ने धीरे धीरे हिंदुत्व इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ उत्पन्न की। नहीं, उनके सिद्धांत इन्होंने बेहतर नहीं बनाए, बल्कि उन सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया था, सरल बनाए थे इन्होंने। किन्होंने? भक्ति और सूफी कवियों ने। नंबर दो क्या है? भक्ति और सूफी संत यथा नियम रीतियों और अनुष्ठानों पर अपेक्षाकृत अधिक बल देते हुए धर्म के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए। नहीं, जो रीतियां और अनुष्ठानों पर अपेक्षाकृत अधिक बल नहीं दिया, इन्होंने क्या किया था, उनको सरल बनाया था। जो भी कुछ गलत नीतियां थी उनको ख़त्म कर दिया था। किन्होंने? भक्ति और सूफी संतों ने। इन्होंने जनता को सीधे जोड़ा, किससे? ईश्वर से, कि आप सीधे मोक्ष प्राप्त करिए, आप किसी फालतू जंजाल में ना पड़ें। तो इन्होंने सीधे किया था, आप सीधे ईश्वर से जोड़िए। तो ये अधिक बल नहीं दिया था। इन्होंने क्या किया था, ये फालतू जो कुरीतियाँ थी उनको हटा दिया था। तीसरा आपका क्या है? उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य की समृद्धि में भी योगदान दिया। बिल्कुल दिया। क्यों दिया? कि ग्रामीण जो परिवेश में लोग थे, जो पहले जो भाषा थी ग्रामीण, उस भाषा में उन्होंने सीधी बात समझाई लोगों को कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसी भक्ति मार्ग अपनाएं कि उससे सीधे आप ईश्वर से जुड़ें, आप मोक्ष प्राप्त करें। तो उन्होंने सरल भाषा में समझाया। तो ये आपका तीसरा आपका बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा किसमें है? वो है आपका डी में। अगला प्रश्न, सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सूफी मत वह रहस्यवादी प्रतिपादन था जो इस्लाम के अंदर विकसित हुआ। क्या ये सही है? नंबर 2, सूफी दर्शन ने सर्वशक्तिमान की खोज में विश्व प्रेम की बात कर धार्मिक सहिष्णुता के माहौल पर विशेष बल दिया। तीसरा, सूफियों ने बहुत जटिल दर्शन विकसित किया और बहुत पेचीदा प्रथाएं शुरू की जो लोगों के लिए दुरूह थी। तो आपको बताना है इसमें से कौन से सही है। तो एक क्या है आपका? सूफी मत वह रहस्यवादी प्रतिपादन था जो इस्लाम के अंदर विकसित हुआ। बिल्कुल सही बात है कि सूफी जो संत समाज था, जो सूफी वर्ग कहलाए, जो सूफी संत कहलाए, वो इस्लाम के अंदर ही एक धर्म था। जो इस्लाम तो धर्म एक था ही, तो सूफी धर्म में क्या हुआ था, इन्होंने विभिन्न धर्मों की गुण, इन्होंने अच्छे अच्छे गुण लिए, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो वेद ग्रंथ हो, इन्होंने कुछ उनसे नियम भी ले। पतंजलि का योग हो, इन्होंने क्या साधना वगैरह, हठ योग वगैरह इन्होंने किया था। इन्होंने सूफी संतों ने। तो जब पतंजलि का योग था, योग किसका था? हिंदू धर्म का। तो अपनाया इन्होंने, सूफी संतों ने अपनाया। जो इन्होंने अच्छी चीज़ थी समाज के लिए, जैसे प्राणायाम वगैरह करना, श्वास पर नियंत्रण करना, ये किसका कार्य था? तो ये सूफी संतों का कार्य था, है ना। तो ये सूफी योग वगैरह कहाँ से अपनाया? ने हिंदू धर्म से अपनाया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सूफी मत था जो अंदर इस्लाम के अंदर ही यह धर्म पनपा। दूसरा क्या है आपका? सूफी दर्शन ने सर्वशक्तिमान की खोज में विश्व प्रेम की बात कर धार्मिक सहिष्णुता के माहौल पर विशेष बल दिया। बिल्कुल, इन्होंने विश्व धर्म बनाने की कोशिश की, विश्व प्रेम की भावना, यानी कि सब एक दूसरे से मिलकर रहे हैं। तो ये इनका वो थे। लेकिन तीसरा क्या है आपका? सूफियों ने बहुत जटिल दर्शन विकसित किया और बहुत पेचीदा प्रथाएं शुरू की जो लोगों के लिए दुरूह थी। बिल्कुल ये बात गलत है। इन्होंने पेचीदा प्रथाएं शुरू नहीं की, जो कि पेचीदा प्रथाएं पहले से ही शुरू थी। किसमें? सूफी बात या तो मुसलमान धर्म में। तो उनको इन्होंने क्या किया? हटाया। ठीक है, इन्होंने सरल मार्ग बताए किनको? जनता, यहाँ के आम लोगों को। तो ये आपका तीसरा गलत है। तो आपका सही है 1 और 2। अगला प्रश्न 2799, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, भक्ति आंदोलन एक समरूप आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। नंबर 2, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच की खाई पाटने में मदद की। नंबर 3, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म का इसकी अपनी ही जटिलताओं की चुनौतियों से उद्धार किया। तो आपको बताना है भक्ति आंदोलन के बारे में कौन से कथन आपके सही है। तो आपके कौन से सही हैं? आइए एक बार और देखते हैं। तो क्या है? भक्ति आंदोलन एक समूह आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। तो ये आपका सही है। तो
तो ये आपके सही नहीं है। नंबर 2, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच खाई पाटने की मदद की। ऐसा इन्होंने नहीं किया था कि हिंदू और मुस्लिम की खाई पट जाए। इन्होंने किया था कि अपने जो मुस्लिम पहले क्या कहता है, जब ये आंदोलन चला था कौन सा, भक्ति आंदोलन, तब क्या था, समाज में विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं थीं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए भक्ति आंदोलन चला था और सीधे सीधे ईश्वर से जुड़ने के लिए ये चलाया था। न्याय की ये कि हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच जो खाई थी उसे पाटने में मदद की थी। इसका कोई मकसद नहीं है इससे, ठीक है। तीसरा क्या है, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म का इसकी अपनी ही जटिलताओं की चुनौतियों से उद्धार किया। बिल्कुल, जो हिंदू धर्म में जो कुप्रथाएं थी, तो भक्ति आंदोलन ने जो जैसे शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद हुए थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्राचीन जटिलता को समाप्त करने की कोशिश की, ठीक है। विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थीं, यानी कि वैदिक कार्य वगैरह थे, बलि वगैरह, कुप्रथा वगैरह, तो इनसे इन्होंने कहा निजात दिलाने की कोशिश की और सीधे आम जन को शुद्धि, मतलब सरल तरीके से उन्हें ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग बताए। उन्होंने भक्ति संतों ने। तो आपका सही होगा इसमें केवल तीसरा सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 2800, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? तो सूफी संत आपके कौन कौन से थे? वो थे आपके निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दोनों थे, जो चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन में 7 राजाओं के राज्यकाल का जिक्र किया, यानी कि 7 राज्यकाल इन्होंने देखे थे। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। तो जो चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत थे, तो सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। उनके शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 2 और 3। तो सूफी संत कौन कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, बहाउद्दीन जकारिया, सफरुद्दीन याहिया, ख्वाजा बकीबिल्ला, अब्दुल कादिर जलानी। तो आपको बनाना है कौन से किससे संप्रदाय इन्होंने शुरू किया, आपके संप्रदाय से संबंधित थे। तो आइए देखते हैं। तो बहाउद्दीन जकारिया ये किससे संबंधित थे, इनका कौन सा धर्म था? तो ये थे आपके सोहरावर्दी धर्म से। तो बहाउद्दीन जकारिया का धर्म कौन सा था? सोहरावर्दी संप्रदाय। तो ये किसके अंतर्गत आता था? ये सूफी धर्म के अंतर्गत आता था। जो सूफी संप्रदाय था उसके अंदर विभिन्न प्रकार के संप्रदाय चले थे सूफीवाद के अंतर्गत। कौन कौन थे? सोहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, ठीक है, तो सूफीवाद के अंतर्गत थे। तो सफरुद्दीन याहिया का कौन सा था? फिरदौसी संप्रदाय। ख्वाजा बकीबिल्ला का कौन सा था? नक्शबंदी। और अब्दुल कादिर जिलानी का कौन सा था? कादरी संप्रदाय। तो आपका बिल्कुल सही मिलान दिया गया है। बहाउद्दीन जकारिया का सोहरावर्दी, सफरुद्दीन याहिया का फिरदौसी, ख्वाजा बकीबिल्ला का नक्शबंदी, अब्दुल कादिर जिलानी का कादरी। तो ये आपके चारों मिलान बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें 1, 2, 3, 4। आइए एक बार देख लेते हैं। ये प्रश्न आपको आते हैं एग्जाम में, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहाउद्दीन जकारिया ने कौन सा धर्म किस संप्रदाय से संबंधित थे? सोहरावर्दी। सफरुद्दीन याहिया फिरदौसी, ख्वाजा बकीबिल्ला नक्शबंदी और अब्दुल कादिर जिलानी कादरी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका 2802। प्रश्न क्या है? सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कौन सा संत का कौन सा कार्य था, या किस वो अपने कार्य में व्यस्त थे, या किस कार्य से वो अपनी जीविका उपार्जन करते थे। तो कबीर कौन थे? तो कबीर आप सभी जानते हैं, जुलाह थे। रैदास कौन थे? आपके मोची थे। सेन कौन थे? आपके नाई। बचे कौन? धन्ना। तो धन्ना कौन थे? आपके किसान। तो कबीर जुलाह, रैदास मोची का कार्य करते थे। सेन कौन थे? नाई या सेना भी कहा जाता है। और धन्ना किसान थे। तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। तो आइए आपको ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, वो है आपका ए, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न 28-3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहाउद्दीन जकारिया ने कौन सा संप्रदाय शुरू किया था, या किस संप्रदाय से थे? सैयद मोहम्मद जिलानी। आगे निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद
गौस। आइए देखते हैं, पहला कौन सा था, बहाउद्दीन जकारिया। तो ये इनका धर्म कौन सा था, तो ये किस संप्रदाय से थे, तो ये थे आपके सोहरावर्दी संप्रदाय से। कौन, बहाउद्दीन जकारिया। एक इनका कौन सा संप्रदाय था, सोहरावर्दी। तो सैयद मोहम्मद जिलानी, तो सैयद मोहम्मद जिलानी का कौन सा था, वह था आपका कादरी संप्रदाय। निजामुद्दीन औलिया का कौन सा था, तो निजामुद्दीन औलिया का आपका था चिश्ती संप्रदाय। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, तो ठीक है, तो उन्हीं के क्या था, चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत थे। कौन, निजामुद्दीन औलिया। और मोहम्मद गौस कौन से थे, सत्तारी संप्रदाय। बहाउद्दीन जकारिया किससे संबंधित था, सोहरावर्दी से। और सैयद मोहम्मद जिलानी किससे, कादरी संप्रदाय से। और निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से, और मोहम्मद गौस सत्तारी संप्रदाय से। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बाबा फरीद, शेख हमीउद्दीन नागौरी, मियाँ मीर, शाह वलीउल्लाह। तो आपको बताना है इनमें से कौन का शाखा से संबंधित थे संत। तो बाबा फरीद किससे संबंधित थे, ये थे आपके चिश्तिया शाखा से, जी चिश्ती संप्रदाय से, ठीक है। शेख हमीउद्दीन नागौरी, तो ये किससे संबंधित थे, ये थे आपके सोहरावर्दीय शाखा से। मियाँ मीर, तो मियाँ मीर के संबंधित थे आपकी कदरिया शाखा से। और शाही वलीउल्लाह ये किससे थे, आपके नक्शबंदिया शाखा से। तो बाबा फरीद कौन थे, वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य, बाबा फरीद को कहा गया है, ठीक है। तो उनके साथ फिर इनके बाद आते हैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है जी। तो बाबा फरीद के संप्रदाय से, चिश्ती शाखा से। शेख हमीउद्दीन नागौरी किससे संबंधित थे, वह थे आपके सोहरावर्दी शाखा से। आइए एक बार फिर से देखते हैं, बाबा फरीद किससे थे, आपके चिश्ती शाखा से। तो ए का हो गया आपका 2। शेख हमीउद्दीन नागौरी ये किससे संबंधित थे, आपके सोहरावर्दी शाखा से। तो बी का 3। शाह वलीउल्लाह ये किससे थे, आपके शाह वलीउल्लाह कादरिया संप्रदाय शाखा से। और मियाँ मीर ये कैसे थे, आपके नक्शबंदिया शाखा से। तो आपका ऑप्शन नंबर होता है इसमें ए, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है सब कौन सा संत किस संप्रदाय से। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनका कौन सा संप्रदाय था, इनका था आपका चिश्तिया या चिश्ती संप्रदाय जी। शेख अहमद सरहिंदी ये किससे संबंधित थे, तो ये थे आपके नक्शबंदिया से। कौन, शेख अहमद सरहिंदी। दारा सिको, तो दारा सिको किस संप्रदाय से संबंधित था, वह था आपका कादरिया संप्रदाय से। तो दारा सिको किससे था, कादरिया संप्रदाय से। और शेख शहाबुद्दीन ये किससे थे, सोहरावर्दिया से। तो शाह और शाह, ठीक है। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया से। आइए बात देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस संबंधित थे, चिश्ती संप्रदाय से। शेख अहमद सरहिंदी तो ये किससे संबंधित थे, ये थे आपके नक्शबंदिया से। दारा सिको ये किससे था, आपका कादरिया से। कौन, दारा सिको। और शेख शहाबुद्दीन ये किससे थे, सोहरावर्दिया से। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के, शेख फरीद के, शेख निजामुद्दीन औलिया के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे। तो वे किसके थे, वह थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। तो अमीर खुसरो किस संत के अनुयायी थे, तो वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन, अमीर खुसरो जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 क्या है? चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों एवं धनवानों से संबंध नहीं रखते थे, कारण वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। जी, तो चिश्ती संप्रदाय था क्या? ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? अमीर वर्गों से नफरत करते थे और उनसे कोई ये संबंध रखने का प्रयास नहीं करते थे। यही कारण था कि निजामुद्दीन औलिया की किसी भी राजा से, उनके समय में 7 राजा हुए थे, दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या हुए थे? 7 राजा हुए थे। तो उन्होंने किसी से भी मिलना मुमकिन नहीं समझा कि उन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने। तो इनका एक ही मत था कि गरीबी ही ठीक है, लेकिन अमीरों से दूर रहे और अमीरों से ना तो दोस्ती करें और ना ही उनसे कोई संबंध रखें। तो ये इनमें अच्छी बात थी। कौन? चिश्ती संप्रदाय में। नंबर 2, वे धन में शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। यानी वो धनी को समझते थे ये ईश्वर की राह में रुकावट बनता है। धन यानी कि जो धन प्राप्त कर लेता है वो ईश्वर भक्ति में नहीं, फिर अन्य व्यसनों में लग जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो उनका मकसद था सिर्फ ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर, ईश्वर को प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना, सूफीवाद का। तो इसीलिए वो धन से बहुत दूर रहे और धनवानों से भी दूर रहे। तो पहला भी आपका सही है कि चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों एवं धनवानों से संबंध नहीं रखते थे। बिल्कुल सही है, नहीं रखते थे। अगला है आपका कारण वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। तो ये भी आपका सॉरी एक मिनट रुकना जी। तो आपका है इसमें बी, यानी कि वे धन और शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। तो दोनों ही आपके सही है और बिल्कुल सही आपकी व्याख्या भी है। इसलिए वो क्या करते थे? राजाओं, कुलीनों, धनवानों से संबंध नहीं रखते थे। तो आपके दोनों ही सही है और कथन कारण की व्याख्या भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कारण चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया। तो ये आपको चिश्ती संप्रदाय के बारे में बताना है किसमें से आपका कौन सा सही है। तो एक क्या है आपका कथन क्या था? भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति कौन था? ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती थे। तो इन्होंने क्या किया था? भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। किन्होंने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो इनकी कहाँ है दरगाह? अजमेर में दरगाह है। अब बात होती है कारण की। तो चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया था। क्या ये सही है? नहीं, इससे पहले भी चिश्ती संप्रदाय चल रहा था। किससे पहले? मोइनुद्दीन चिश्ती से भी पहले। तो अजमेर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया गया था। ये पड़ता है आपका अफगान राज्य में। आज अफगानिस्तान देश है, वहाँ पे क्या है? चिश्ती जगह है, वहाँ पे चिश्ती धर्म का उद्भव हुआ था। तो ये आपका कारण आपका गलत है और आपका कथन आपका सही है। तो ये अजमेर से ना होकर अफगानिस्तान से संबंधित है। कौन? चिश्ती। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी, बी सही है और आर गलत है। तो चिश्ती जो नाम लिया गया था वो अफगानिस्तान से लिया गया था।